अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्योर हार्ट। व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कल मैट्रिक का रिजल्ट आया है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने अनाउंस कर दिया है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, डीजी खान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सो ठीक है, इसी तरह। तो उसमें जो रिजल्ट आया उसमें मेरे पास लाहौर बोर्ड्स के कुछ स्टैटिक्स आए हैं, जिनमें तकरीबन 1,85,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 66% बच्चे पास हुए, जिनमें से लड़कियां बाजी मार गई। 74% लड़कियों का रिजल्ट आया और आई थिंक 57% लड़के पास हुए। इनमें से अगर इसकी अमाउंट को थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन में देखूं तो 133,000 लड़कियां पास हुई हैं और आई थिंक 133,000 टोटल पास हुए हैं और 53,000 के करीब बच्चे हार्ड लक के वो रिपीटर्स बनेंगे, वो मतलब आगे नहीं जा सके। तो दोस्तों कुछ और मैं थोड़ा इसमें शेयर करता हूँ। इसमें सबसे तकरीबन फर्स्ट पोजीशन पे दो बच्चों ने शेयर किया 1095 आउट ऑफ 1100 मार्क्स। सेकंड पोजीशन 3 बच्चों ने शेयर किया है, उसमें 1094 मार्क्स और थर्ड पोजीशन 10 बच्चों ने शेयर किया है 1093 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो थोड़े से स्टैटिक्स थे। तो जो भी बच्चे इस मैट्रिक के एग्ज़ाम में पास हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके वालिदैन को, उनको उनकी मेहनत रंग लाई है और वो इस ज़िंदगी के समझ लें अपनी स्टडी के पहले फेज़ से बड़ी आसानी के साथ तो नहीं कह सकता, बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये फेज़ क्रॉस कर लिया और अब वो ज़िंदगी के आगे मराहल में जाएंगे, अगली क्लासेस में जाएंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर में उनको कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह भी चूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मुबारकबाद के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे जब आप मैट्रिक को क्रॉस करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि वो उनको पता होता है ना उनके पेरेंट्स को पता होता है कि हम किन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें, हम किस तरफ जाएं। बहुत सी वैरायटी है, मतलब बहुत सी चीज़ें, बहुत से सब्जेक्ट आ चुके हैं। आजकल हमारे बच्चों को सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट याद आते हैं, मतलब ज़्यादा कोई साइंस रखता है, कोई आर्ट्स रखता है, दैट्स ऑल। लेकिन इसमें बहुत सी वैरायटी है। तो आपके लिए तो वीडियो मैं बनाऊंगा कल स्पेसिफिक अलहदा से कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, उन सब्जेक्ट्स में आगे जाके क्या क्या स्कोप्स हैं। तो लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूँ वो बच्चे जो कि इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सके, जो कि बज़ाहिर हमारी ज़ुबान में फ़ेल हो चुके हैं। मैं उनको फ़ेल नहीं बोलूँगा, मैं उनको रिपीटर्स बोलूँगा। हम वो बच्चे तमाम, यानी कि हम उसको नेक्स्ट ईयर बेहतर करेंगे। जो गलतियाँ इस एग्ज़ाम में की हैं अगले में नहीं दोहराएंगे। अगर इन एग्ज़ाम्स में इस साल हमने मेहनत ज़्यादा नहीं की, नेक्स्ट ईयर हम ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ सामने आएंगे और रिजल्ट को बेटर करके दिखाएंगे। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, हमारी ज़िंदगी कोई ख़त्म नहीं हो गई। एक दफ़ा का फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ मुक गया। भाई सारे मैदान खाली हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा बेटर रिजल्ट के साथ आगे आएंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि पिछली दफ़ा कुछ ना कुछ हमसे गलत ही हुआ था जिसकी वजह से हम रह गए थे। अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा। और दूसरी तरह से मैं पेरेंट्स से करना चाहता हूँ, हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम रैट रेस की तरह कंपटीशन करके बैठे हैं। जो बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। अगर कुछ बच्चे पास हैं और कुछ अच्छे नंबर ले गए हैं तो हम उनको आपस में कंपीट करवाते हैं कि भाई वो देखिए उसका बच्चा ज़्यादा नंबर लेगा, तुम कम क्यों ले। हम बच्चे को घेर लेते हैं, बच्चे को पकड़ के उसको डांटते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, उस पर तंज करते हैं, उसको डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। डिप्रेशन का शिकार तो हम खुद भी होते हैं, लेकिन बच्चे का हम इस तरह से बेड़ागर्क कर देते हैं कि बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है, इतना नदामत में चला जाता है। कई बच्चे तो आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ गलत किस्म के स्टेप भी ले लेते हैं। तो मेरे पेरेंट्स से दरखास्त है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना। अपने बच्चे को पास बिठाएं, उसे प्यार से समझाएं, उसे बोलें कि बेटा कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। आप अगर इस दफ़ा फेल हो गए हो तो अगली दफ़ा ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा बेहतर तैयारी से मैदान में आओ, आप ज़रूर कामयाब होगे। बच्चे को मोटिवेट करें जनाब, बजाय इसके कि उसको बिस करने के मोटिवेट करें। वो आपका बच्चा है, आप भी तो ज़िंदगी में कई दफ़ा ज़िंदगी की मुख्तलिफ फील्ड में फेल होते होंगे। तो भाई बच्चा हो गया तो क्या हो गया। कई बच्चे देखिए, हर बच्चे
हर इंसान का स्पेसिफिक लेवल डिफरेंट होता है, यानी कि कोई बच्चे खेल में माहिर हैं, कोई पढ़ने में माहिर हैं, किसी को कंप्यूटर में, किसी को मतलब मुख्तलिफ बच्चों की वो होती है। लेकिन हमने असल में इसको स्टडी को बना लिया है एक कंपटीशन, ठीक है। हमने एक दूसरे से आगे बढ़ना है। भाई देखें, हर बच्चे का एक माइंड लेवल होता है, एक उसकी कैपेसिटी होती है, मतलब किसी चीज़ों को हैंडल करने की, देखने की, पढ़ने की, सुनने की। असल में हम सब कुछ पढ़ाई को समझ बैठते हैं। हमारे बच्चों में और भी बहुत किस्म के टैलेंट होते हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। हम सब कुछ यही समझते हैं कि बच्चे अगर ज़्यादा नंबर लिए तो समझो कामयाब, कम नंबर लिए तो नाकाम। भाई ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर मेरे बेटे ने बहुत थोड़े से नंबर लिए, ठीक है। मैंने उसको प्यार से बैठाया, समझाया, बजाय इसके कि डांटा। मैंने बोला कि बेटा, आपने अगर आगे बढ़ना है तो आपको इससे बेहतर करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो यही तरीका बेहतर है अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। भड़ास निकालने से क्या होगा, मुझे बताएं क्या होगा। आप वक्ती तौर पे बच्चे को बेइज्जत करेंगे, उसको डांटेंगे, तो क्या होगा? आपको थोड़ी सी यहाँ पे सुकून तो मिलेगा, लेकिन रात को सोते वक्त आप उसी पे शर्मिंदा होंगे। भाई उससे होना क्या है? तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बच्चे को अच्छे तरीके से डील करें। जो होना था वो हो गया, उसने वापस नहीं आना। तो आप उस चीज़ को समझें। आप क्यों बच्चे को ख़राब करने पे तुले हुए हैं? तो भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ दरख्वास्त यही है कि बच्चे से प्यार से बात करके, उसको दोबारा से मोटिवेट करके नेक्स्ट ईयर उसको देखिए, गलतियाँ तो आपने भी कुछ ना कुछ की होंगी। बच्चे आपके सामने अन्नेवाह मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चे आपके सामने अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बच्चे मुख्तलिफ चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। बच्चे, आपने कभी बच्चों को बोला नहीं होगा कि बेटा पढ़ो। अगर बच्चों को बोला है तो ये नहीं कभी पूछा कि बच्चे आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आपका स्कूल का लेवल, यानी कि अभी आप स्कूल में बच्चे के पीछे भी कभी नहीं गए होंगे। ये मैं बातें वो बता रहा हूँ जो मैं भी अक्सर करता हूँ, और बाद में सारा इल्ज़ाम बच्चों पे डाल देते हैं। तो इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। हल वही है कि हम बच्चे और वालिदैन दोनों मिलके बैठे, जिधर गलतियां की हैं उन गलतियों को पॉइंट आउट करें, और दोबारा से उन गलतियों की निशानदेही करके उनको इरेज करें अपनी ज़िंदगी से, और एक नए जज्बे के साथ, नई मोटिवेशन के साथ दोबारा हम मैदान में आए और अगली दफ़ा कामयाब होकर दिखाएं। शुक्रिया।